नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हल करेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 तथा 4 को। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दिया है 3x की घात 4 धन के 6x की घात 3 ऋण के 2x स्क्वायर घटाव के 10x और घटाव के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य अंडर रूट में 5/3 और घटाव में अंडर रूट में 5/3 हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे हल करेंगे देखिए आप सभी। यहां लिख देंगे हल, और सबसे पहले लिख देंगे इन दो शून्यकों के बारे में। लिखेंगे चूंकि दिए गए दो शून्यक हैं। कौन कौन से दो शून्यक हैं देखिए आप सभी। एक शून्यक ये रहा, एक शून्यक ये रहा। तो इसको और इसको कैसे लिखेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे। लिखेंगे एक्स बराबर अंडर रूट में 5/3 और एक्स बराबर घटाव में अंडर रूट में 5/3। अब इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे बराबर से इधर, तो हो जाएगा हमारा एक्स धन का है तो ऋण का हो जाएगा अंडर रूट में 5/3। और इसी प्रकार जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स धन का अंडर रूट में 5/3। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर किसका चिन्ह है, गुणा का। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर देखिए, ये घटाव का है और ये धन का है, लेकिन संख्या हमारी कैसी है, एक सी है। तो आपको मैं अभी याद दिला देता हूं यह कौन सा फॉर्मूला। ये देखिए, a माइनस के b और a प्लस के b बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो देखिए फिलहाल मैं इसके ही आधार पे आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो यहाँ a, तो यहाँ पर a, फिर यह माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ धन है तो यहाँ मतलब धन है ना, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन है। और देखिए यहाँ b है तो यहाँ b आ गई, यहाँ b है तो यहाँ पर b आ गई। तो हम क्या करेंगे, कहने का तात्पर्य यह है एक बार घट रहा है एक बार जोड़ रहा है। तो इसको बच्चों किस रूप में लिख देंगे, इस रूप में। और इस रूप में देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ कर देंगे हम x का वर्ग घटाव के 5/3 का वर्ग। इसका मतलब हुआ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर इसको सरल करेंगे, देखिए आप सभी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो आपका बचता है 5/3। अब हम इस वाली संख्या का इस वाली संख्या बच्चों में भाग देना है। ध्यान रखना क्या देना है, भाग लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको यहां पर लिख देते हैं ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 और भाग 3x की घात 4 धन के 6x की घात 3 ऋण के 2x की घात 2 ऋण के 10x और ऋण के 5। यहां पर हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्स स्क्वायर में ध्यान से देखना, इस एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि हमें 3x की घात 4 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम गुणा करेंगे किसकी, 3x स्क्वायर की। ठीक है, यहां जगह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है, आप थोड़ा ध्यान देना। तो मैंने अगर मैं 3x स्क्वायर की इधर जब गुणा करूंगा तो देखो गुणा में खाता जुड़ जाती है,
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बेटे पहले तो सबसे पहले यहाँ देखिए हो जाएगा एक्स की घात 4 हो गया, और 3 यहाँ पर बचे, 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है कि ये तो पूरा पूरा भाई इसलिए करते हैं, ये कटना चाहिए है ना, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अब बचा ये, जब हमने इसकी इधर गुणा करी तो ये हमें पूरा पूरा मेरा बहुत सही बात है, लेकिन अब इसकी हमें इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखे हुए 5/3 की गुणा हमें किधर करनी है, 3x स्क्वायर में, तभी तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे क्या बच रहा है, बच रहा है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, कटा, क्या बचा हमारे पास 5x स्क्वायर बचा, बचा नहीं बच्चों, 5x स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस के 5x स्क्वायर बचा। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, धन का है तो ऋण का हो जाएगा और ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये दोनों तो कट गए। अब यहाँ चलते हैं आगे, सबसे पहले उतारेंगे इसको 6x की घात 3 को, और अब उतारेंगे इसको कि 5x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर गए तो कितने बचे यहाँ पर बताइए, धन के 3x स्क्वायर, कितने बचे, धन के 3x स्क्वायर। और आगे बच्चे उतार लेंगे संख्याओं को, माइनस के 10x और माइनस के 5, ठीक है। अब बच्चों अब हमें एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि हमें कितना आ जाए, 6x या 3 आ जाए। तो सबसे पहले किसके, धन के, तो सबसे पहले तो धन के 6 लिख दीजिए और x लिख दीजिए। जब आप यहाँ पे बेटे यहाँ देखिए आप सभी, अगर मैं 6x की गुणा एक्स स्क्वायर में करूंगा तो मुझे देख क्या मिलेगा, 6x की घात 3 मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसलिए बेटे क्या करेंगे, 6 की इधर गुणा करेंगे तो हमें मिला 6x की घात 3 मिलेगा। लेकिन अब इस 6 की गुणा करेंगे इधर किसमें, यहाँ पर, यहाँ देखिए 6x की गुणा करेंगे किसमें, माइनस के 5/3 में, यहाँ देखिए 5/3 में। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 कट गया, अब क्या बचा, 5 दूनी माइनस के 10x, क्या बचे, 5 दूनी माइनस के 10x। तो बेटे माइनस के 10x कहां पर आएंगे, यहां पर आप देखिए x वाले को x वाले के पास लिख दीजिए, माइनस के 10x, ठीक है। अब देखिए आप आगे, यहां पर ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा और ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, बचा 3x स्क्वायर बचा। और बेटे यहाँ देखिए ये भी प्लस माइनस के कट गए है ना, तो ये माइनस का भी इस समय किसका, प्लस का, ये भी कट गया, क्या बचा, माइनस के 5 बचा। अब हमें एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर तो है, क्या नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, धन के लिख देंगे 3 और 3 की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अब 3 की गुणा इधर करेंगे तो आप देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 5, वो भी क्या आएगा, घटाव का। तो देखिए ये धन का है ऋण का हो जाएगा और ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, प्लस माइनस के दोनों कट गए, क्या बचा हमारे पास, 0, क्या बचा, 0। अब देखिए हमारे पास भागफल कितना आता है, ये आया भागफल। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके करेंगे गुणनखंड, किसके, भागफल के। तो इसको यहाँ पर अलग पेज पर करते हैं, ये देखिए 3x स्क्वायर धन के 6x या प्लस के 6x प्लस के 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से समझना, इसके गुणनखंड हमें करने हैं तो कैसे करेंगे, 3 की 3 में करेंगे गुणा, 3 तिया 9, यहां देख लीजिए आप, ठीक है, यहां देखिए 3 की 3 में गुणा करिए, 3 तिया 9। और बेटे अब इस 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें 6 आ जाए, कितने आ जाए, 6। तो सीधे सीधे दिया ही हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, अगर हम 3 और 3 को जोड़ देंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे बच्चों, इसको देखिए आप, यहां लिख देंगे 3x स्क्वायर और यहां लिख देंगे प्लस के 3। अब 3 तिया 9 के जो गुणनखंड करें इस रूप में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस के लिख देंगे 3x और बेटे यहां लिख देंगे प्लस के 3x। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, 3 भाग को हमने 4 भागों में इसमें व्यक्त कर दिया और अब दो दो अलग अलग इसको रख देते हैं और इसमें से लेंगे अब क्या, कॉमन, क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 3 दोनों तरफ है और इसी प्रकार दोनों तरफ क्या है, x। मेरे प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल, या 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 2x में से 1x बाहर आया तो 1x बचा, प्लस इसी प्रकार 3x एकम 3x प्लस
दोनों में क्या कॉमन है बताइए? इन दोनों में कॉमन है हमारा 3। तो क्या बचेगा? x प्लस के 3 एकम 3। बेटे जब कभी ये दोनों चीज संख्याएं बराबर आ जाए, मतलब जैसे लग रहा है यहाँ पर 1 प्लस सॉरी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो समझ लीजिए हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे जिससे हमें x का मान पता पड़ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ले लेंगे कॉमन x प्लस का 1, और यहां ले लेंगे 3x प्लस के 3 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए आप, यहां पर तो हमारा x प्लस का 1 है ही है ना, बराबर लगा देंगे 0। और मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x प्लस के सॉरी 3 कॉमन है, क्या बचा, एक्स प्लस के 3 एकम 3। आप दोबारा देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो 3 मैंने बाहर ले लिया। जब 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, x प्लस का चिन्ह 3 एकम 3 बराबर 0। अब x बराबर, इसको जब इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के। इसी प्रकार फिलहाल तो आप इसको यहीं पर रहने दीजिए, ये 3 की इधर गुणा करेंगे तो 3 जीरो, सॉरी भाग करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x बराबर बच्चों इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, घटाव का 1। ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखना है, ये हमारे क्या हुआ, चतुर्थ घात बहुपद के शून्य हमें ज्ञात हो गए, तो लिख देंगे इसके नीचे, अतः दिए गए चतुर्थ घात बहुपद के शून्य को √5 √5/3 घटाव के √5/3 ऋण के 1 और ऋण का 1 है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। अब हम हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को दूसरे पेज पर। मेरे प्यारे छात्रों, चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि x की घात 3 माइनस के 3x² प्लस के 1 प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस के 2 और माइनस के 2x प्लस के 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। बच्चों क्रमशः का मतलब क्या है, लगातार, मतलब क्रम से दी हुई संख्या। तो इसमें कहा इसने भागफल और शेषफल, तो भागफल हमारा क्या है, x माइनस के 2 और शेषफल बच्चों क्या है, माइनस के 2x प्लस के 4 है। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, gx हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसी के आधार पे हम इसको हल करेंगे। कैसे, ये देखिए आप यहां पर हल। ठीक है। ये देखिए सर्वप्रथम हमें क्या दिया हुआ है, px, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य। लिख देंगे px बराबर x की घात 3 माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2। इसके बाद में भाजक बच्चों क्या होता है, भाजक, भाजक होता है हमारा gx, क्या होता है, gx। इसके बाद में भागफल, भागफल, भागफल हमारा क्या होता है, qx। इसके बाद में लिखेंगे शेषफल, शेषफल, शेषफल हमारा क्या होता है, rx, क्या होता है, rx। तो इस तो rx हमारा कितना दिया हुआ है, rx दिया हुआ है माइनस के 2x और प्लस के 4, और qx हमारा कितना दिया हुआ है, x माइनस के 2। ठीक है बच्चों। तो इसको अब हम कैसे हल करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे हल करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से। तो बच्चों
इसका सूत्र क्या होता है यहां देख लेते हैं। होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन के शेषफल। इसके अनुसार हमारा भाजक क्या है, देखिए आपको दिख रहा हो तो, सॉरी भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा पी एक्स, और पी एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स की घात 3 माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2 बराबर बच्चों भाजक क्या है हमारा, भाजक है हमारा जी एक्स, क्या है जी एक्स, गुणा का चिन्ह, भागफल बच्चों क्या है हमारा, भागफल है हमारा x माइनस के 2, ठीक है बच्चों, और धन का चिन्ह, और शेषफल हमारा क्या है, शेषफल है हमारे माइनस के 2x और प्लस के 4। मेरे प्यारे बच्चों संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे, ध्यान से समझना आप, आपके तभी समझ में आएगा। क्या करेंगे, इस संख्या को इधर लेके आएंगे, तो देखिए इसको यहीं पर रहने दीजिए, x की घात 3 माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2। बच्चों जब आप इसको इधर लेके आएंगे बराबर से इधर, तो काय के दो दो है ये ऋण के, तो धन के हो जाएंगे 2x, है ना, प्लस के, और ये प्लस के हैं तो काय के हो जाएंगे माइनस के 4। बच्चों इधर क्या बचा, इधर बचा जी एक्स, है ना, और गुणा में x माइनस के 2। ध्यान से समझना बेटे तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कहोगे हमारी समझ में नहीं आया और आप इसके करके चले जाओगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको कर लेते हैं सरल। देखिए सबसे बड़ी घात क्या है हमारी, x की घात 3, इससे छोटी हमारी क्या है बताइए, इससे छोटी घात है हमारी ये, तो इसके भी बराबर कोई नहीं है, तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक घात वाला, यहाँ एक घात वाला है, तो 2x, और बेटे एक x हमारा कितना हो गया 3x। संख्या को संख्या से कर देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 में से देखिए यहाँ पे 2 मतलब उल्टे क्या है, जुड़ रहे हैं, मतलब 4 ज्यादा है तो किसके बचेंगे, घटाओ के क्या बचेंगे 2, है ना। अब बेटे क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे इधर, x माइनस के 2, और इधर हमारा क्या बचा जी एक्स। अब मैं इसको अलग से समझाता हूं आपके लिए। देखिए बच्चों मान के चलिए इधर है हमारा क्या 2x, और इधर है हमारे 4, है ना, मैं इसी का आधार पे समझाता हूं। तो देखिए 4 तो ये है ही है हमारे, ये बट्टी में कैसे आया, यहाँ देखिए नीचे ये बट्टी में कैसे आया, और ये है ना, ये यहां से कैसे आया कि यहाँ पर, तो x रहने दीजिए, ये बट्टी में लग जाएगा 2, इसका लगा देंगे भाग, जितनी बार जाए 2 दूनी 4, तो जो उत्तर आएगा ना हमारा वह x बराबर कितना आएगा 2, ठीक है। ऐसे बेटे इसको हमें सरल करना है। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें भाग लाएंगे x माइनस 2 से, तो हम इसको अलग से हल करते हैं। देखिए देखिए बच्चों अब हम इस प्रकार इसमें लगाएंगे भाग कि x में ऐसी गुणा करिए कि x की घात 3 आ जाए, किसकी जरूरत है हमें, x² की। जब x² की इधर x में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x की घात 3, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में जब आपने x² ले ही लिया तो इसकी गुणा कर देंगे माइनस के 2 में, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 2x²। अब बेटे चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस, ये दोनों कट गए। अब देखिए माइनस के 3x² में से प्लस के 2x² जाएंगे तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के बचेगा 1x², आगे उतार देंगे 3x, और आगे उतार देंगे माइनस के 2। हमें x में ऐसी गुणा करनी है, इधर देखना x में ऐसी गुणा करनी है कि हमें माइनस के x² आ जाए, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर x अकेला, और यहाँ पे लगा देंगे x, क्यों, क्योंकि x की जब x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा x² गुणा में घातें जुड़ गई, और माइनस प्लस, और बच्चों x की 2 में करेंगे या 2 की x में क्या आएगा 2x, ठीक है, यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, और ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे। 3x में से 2x गए तो कितने बचे 1x, और माइनस का आगे क्या है 2। अब देखना ये और ये दोनों एक से नहीं है क्या नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, बस प्लस का 1 लिखना है, और इसकी गुणा इधर करेंगे, एक ही कहीं भी गुणा कर दो वही का वही उतरता है, माइनस प्लस क्या बचा कुछ नहीं, क्या बचा कुछ नहीं, मतलब शून्य बचा हमारे यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है भागफल, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए भागफल मतलब जी एक्स हमारा क्या आया, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको काट कर,
आप अगर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और धन का 1, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं इसके नीचे, यहाँ पर देखिए जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं भाजक। जी एक्स हमारा क्या था, यहाँ देखिए जी एक्स था हमारा क्या, भाजक। लिख देंगे जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस का 1। यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके दोनों ही प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।